सहरा कहां से आवे तो देवियन ने भगवान के लंबे लंबे जटाएं सो सर से लपेट दे ओबा में कारो नांग फसाए दो सो नांग अपनो पन भोराए के बैठे गो सहरा बनेगो। और मैया दादा पुराने जमाने में जो सहरा होते वैसे तो दूल्हा कब बोलते हैं जब सहरा चाने पे रख जा तब हो जा दूल्हा, वैसे तो लड़का ही रहा और जातना सहरा चाने पे रखेगा वो सही दूल्हा बनेगा, लड़का से दूल्हा नाम होगा। और पहले पुराने जमाने में सहरा जो होता था वो खजूर का बनाया जाता था, सोई हो तो दादा पुराने जमाने में सहरा जो आता वो खजूर को हो तो खजूर को, लेकिन अब भगवान की कृपा ऐसी अब खजूर को तो ना तो रेडीमेड जमाना चलेगा, रेडीमेड काम है रोज। अब खजूर को ना अब तो बाजार में बने बनाए टोपा आने लगे, बाजार में मार्केट में बने बनाए टोपा आते हैं। और लला की शादी भाई बारात लेके चले तो भाग के गए बाजार से टोपा खरीद ले आए और लला की चाने पे धद्दो बोले बने गए दूल्हा। लला बड़े खुश हैं टोपा धरेंगे, अब टोपा धरेंगे दूल्हा तो नहीं बन सका, टोपा धरेंगे टोपा ही बन सकता। पहले दूल्हा बनता थे सहरा जब रखो जा तो सहरा दूल्हा को, तब टोपा किन को है, टोपा तो टोपा ही को है। और जब बताओ ईमानदारी से टोपा धरेंगे जब ससुराल में ब्याह करने गए तो सब जिंदगी ससुराल में टोपा ही बजे, कोई इज्जत नहीं करे। अच्छा पुराने गांव के बड़े बूढ़े कोई रिश्तेदार हो कोई मान पच्चों के तो पूरा गांव उनकी सेवा करता है, हर घर में चले जाते हैं, पूरा गांव उनको मतलब मान पक्ष मानता है। आज कल लेकिन नहीं भैया पूछो कितने कितने गांव में मानता है, कोई नहीं मानता, क्योंकि जो दूल्हा बन के गए ही नहीं थे ससुराल में, आजकल तो टोपा बन के जा तो टोपन की पूजा को करे महाराज। भगवान शंकर को दूल्हा बनाया गया और वहां से बारात जब चली ढूंढा नादिया पे सवार भय, नागरियां सुगर कंगनियां हैं छलन की छटा न्यारी है, सब भूत प्रेत हैं बाराती भोला ढूंढा की असवारी है। चले भगवान वहां से, अब जौन से नगर जौन से मोहल्ला से है कि भगवान की बारात ने करे तो बारात कैसी जा रही, जब कहां तरत जा रहे बर रही जा रही अजगर उजाए रहे सर्प उजाए रहे भूत उजाए रहे प्रेत उजाए रहे, सब भगवान की बारात। किसी के सर है तो धड़ नहीं, किसी के धड़ है तो सर नहीं, किसी का धड़ चलता हुआ जा रहा है तो सर लुढ़कता हुआ जा रहा है, कोई पीछे मुंह करे उल्टा चलता हुआ जा रहा है, किसी के शरीर पर कान है तो पूरे शरीर पर कान ही कान, किसी की आंखें हैं तो पूरी देह पे आंखें ही आंखें। अब जौन से नगर मोहल्ला से भगवान की बारात निकले वो मेरे को लीला न रहे तो पूछी बच्चों ने बड़े बूढ़े से जो को है कौन की बारात जा रही, बोले शंकर भगवान की बारात जा रही, शादी कर बेगे। धीरे 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 बारात शीलग्रह पर्वत के नगर के करीब पहुंचती है। महाराज हिमाचल को पता चला तो बारात को जनमानस में रोका दिया गया। बारात के स्वागत सत्कार के लिए 5 कोठा पकवान पहले से ही भरवाए के रखवाए व्यवस्था में, बोले बारात आएगी तो भोजन पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन भूत प्रेतन की बारात देखी तो हिमाचल राजा को मन में घमंड हो गया, बोले ऐसी बारात है क्या खाएंगे, हमने तो व्यवस्था बहुत बड़ी जुटा रखी है, कैसी बारात लेके आई। मन में अभिमान हो गया तो भगवान तो समझ गए, तन की जाने मन की जाने जाने छत की चोरी, सब समझ गए मेरे ससुर को अभिमान हो रहा है। तो भगवान ने 2 गढ़ भेजे, सुख करो शनिचर जाओ ससुर को अभिमान दूर करके आओ। मैया मैना से बोले भैया भूख लगी कचू हुई तो दे दे। मैया ने टोकरी लेके आई, पूरी पकवान लेके आई रखे, मैया ने पलक बनाई, जब पकाए पाई तब तक वो टोकरी साफ, भाग के दूसरी टोकरी भरना है बहुत साफ। मैया बार बार परसत परेशान, अंत में कमरा के किवाड़े खोलन लगी, एक कमरा में घुसे निकले आए, दूसरे कमरा में घुसे बहु निकले आए। धीरे धीरे भैया 1 2 इतना आए, 5 कोठा भरे पकवान 2 शुक्र शनिचर के नहीं साफ करे गए। और पेट पकड़ के आंगन में लोटे, मैया हाँ भूख लगी कछु हुई तो दे दे। मैं ना गुस्सा बोली, अब हमारे ढिया लला कछु ना बचो हम ही बचे, हमें खाए ले तुम अपो पेट भर लियो, हम जो है सो ये कहीं रहे। 5 कोठा भरे पकवान खा गए, फिर तुम पेट पकड़े डोल रहे हो है? बोल मैया भूख है। दासी को भेज के राजा को बुलवाया, राजा को पता चल गया, भगवान शंकर के पैरों पर जाके गिरा। भगवान ने तो तुलसी के पत्ते दिए और जवाब दिया तुलसी के पत्तों पर रख करके भोजन करा देना, दोनों तृप्त हो जाएंगे, अफर जाएंगे, तेरे 5 कोठा पकवानों से पुनः फिर भर जाएंगे। वही किया, तुलसी के पत्ते पर रखकर भोजन कराया, दोनों तृप्त हो गए, 5 कोठा पकवानों से पुनः फिर भर गए। अब बारात जहां जनमानस में रुकी है,
एक बुढ़िया मैया, जो माताएं जो होती हैं मातन की एक आदत होती है, पड़ोस में भले ही लड़ाई चलत होए, नो तो न दो होए, बिटिया को बरात आए पड़ोस में बुलाओ न होवे, लेकिन वे अपन छत पे रात 12-1 बजे तक मुड़गारी से जगती रहे हैं, जब दमाद नहीं देख ली। तो ऐसी बुढ़िया चली जन्माशय में पहुंची और बोले देखे पार्वती को दूल्हा कैसो है, तो कहा दे गो बस जन्माशय में धुआं रमाए त्रिशूल गाड़े में बैठे जान चारों तरफ नांग लहराए रहे, भूत कबड्डी खेल रहे। वहां से माथे से हाथ लगाओ, बुढ़िया ने जवाब दो हमें जमाने पर, मोड़ी पार्वती तो ठग गई, ऐसा दूल्हा है। भागी मैना के पास हम पहुंची, जवाब दो मैना से मैया हाँ तेने अपना दमाद देखो। हाँ, बोले दमाद में जितनी सुंदर मेरी बेटी है उतना ही सुंदर दमाद होगा। बुढ़िया बोली दमाद तो ज्यादा सुंदर है, बिटिया तो कुछ कम सुंदर है यार, लेकिन दमाद बहुत सुंदर है। बोले मैंने कहा नहीं दमाद मेरा सुंदर होगा। बुढ़िया बोले हाँ इतना सुंदर है तो सुंदर है, जब सजनगर में आओ तो कुत्ता पीछे पीछे घूम रहे सुंदरता के मारे। सुना लाला कि चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चैरो घर घर फूट कराई दे, कहे ये ककी तो लाला चुगल सुमन की बात करो, पर चुगलो कबाऊ नहीं चूकेगो। अंधे पे भैंसिया को तवाइयो, वो तो नौ की 11 कूदेगो। नीम के नीचे ऊँट करो तो पता ही पता सूदेगो। लाला कोते चाहे कितना समझ आइयो, वो तो टांगे उठाई। अरे तालू बिगाड़ो लला रे काइयन, चुगला न डारे गाँव बिगाड़। महिला भूपति की रे चुगली ने भैया दे बेड़वा। चुगला चूक तो है नहीं, गाय को चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, कहे एक की दो। चुगला के गले में कबू हार ना पड़े, कबू चुगला के गले में हार ना पता है, अगर मौका लग जाए तो सर पे जूत तो बच जाता, लेकिन हार कबू ना पड़े। लेकिन कहा करे बेचारो भाई आदत से बड़ो मजबूर हो गए, माने बुढ़िया ने जैसे ही कही मैना ने जाके भगवान शंकर को देखो, वहां से भागी और बांदी को भेज के अपने पति को बुलाओ। जवाब दिया कुछ भी हो जाए शंकर जी से अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। अगर शंकर जी से मेरी बेटी की शादी हुई तो मैं खुद मर जाऊंगी, अपनी बेटी को भी मार दूंगी। नारद को बुलवाया गया, नारद से जवाब दिया नारद बाबा यहाँ से बारात लौटा ले जाओ, मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। शादी नहीं करूंगी क्या? हाँ, या तो बारात लौटाने में तुम्हें बेइज्जती लगे, शर्म लगे, तो एक काम करना। कौन सा? बोले शंकर जी की बारात में बहुत से देवता है, मेरी बेटी हाथ में बरमाला लेके आएगी, कौन किसी भी देवता के गले में बरमाला डाल के उसे अपना पति बना लेगी, लेकिन शंकर जी से विवाह नहीं होने दोगी। बहुत समझाया, पार्वती ने आकर के साम मना कर दिया। जवाब दिया मैया मैं शादी करूंगी तो केवल शंकर जी से, और शंकर जी से शादी नहीं हुई तो ऐसी बनी रहूंगी, कभी किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। मैं ना मानी गई। शाम को बड़ी हंसी खुशी के साथ में बारौठी हुई। सुबह जब शादी को नंबर आयो, और जब शादी का नंबर आया है सुबह, तो भगवान शंकर ने देखा शाम को सभी स्त्रियां मुंह तोड़ रही थी भगवान को देखकर, उनके रूप को देख करके सारी स्त्रियां मुंह तोड़ रही थी। तो भगवान शंकर ने सुबह बड़ो अच्छो रूप बनाओ, बहुत सुंदर,
और रूप बना के जैसे ही शादी करवे गए आंगन में पहुंचे, मैना हमने जैसे ही भगवान शंकर को देखो मन में सोचने लगी हमें जमाने पर दूल्हा बदल लो। क्यों? बोले शाम को तो जो हतो ही ना, इतना सुंदर है, शाम को तो बहुत बुरो हतो। पार्वती मैया ने जवाब दिया, तू नहीं जानती है मैया इनकी महिमा के मारे में धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नाई खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। क्या नहीं देते हैं अपने भक्तों को। शादी हुई बड़ी हंसी खुशी के साथ में, शादी की सभी क्रियाएं संपन्न हुई, और शादी की सब क्रियाएं जब संपन्न हुई, भांवर डालने का नंबर आया तो गले में काला नाग लहरा रहा है। भांवर भगवान डाल रहे हैं तो काला नाग गले में जो है वो बार बार मंडप से लिपट जाता है। भगवान ने वो नाग को गर्दन से निकालो और वो मंडप से बांधो, मंडप से बांधो। मंडप से जब बांध दिया, भांवर डालने के बाद में जनमासे में पहुंचे। जनमासे में जब पहुंचे हैं तो थोड़ी देर तक बैठे रहे, गाले पे हाथ गया, गर्दन पे तो क्या देखा है, नाग ही नहीं। तो भगवान दोबारा फिर गए मंडप से, नाग को खोलन, नाग को खोल के फिर लेके आए। उसी दिन से हम हिंदुओं में एक प्रथा शुरू हो गई है गूत खोलने वाली। आज भी दूल्हा दुल्हन के साथ भांवर डालने के बाद में वापस जाता है गूत खोलने के लिए। महाराज शादी की क्रियाएं सभी संपन्न हुई। अब विदाई का नंबर आया, और जब विदाई का नंबर आया सज्जन